ईवीएम पर फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद ईवीएम पर लगातार राजनीतिक दल भी हमला बोलते रहते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सफाई देता रहता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल लाहौटी साहब साथ में हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, इसके बावजूद लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। क्या इसकी कोई संभावना बनती है? पहली बात तो समझ लीजिए पीयूष, ये असंभव है। क्योंकि देखिए, ईवीएम दो टाइप के हैं, जग जाहिर चीज़ है ये। एक जो यूएस के अंदर है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है स्कैंडिनेविया या यूरोप में भी एक आध देशों के अंदर है। उनके बारे में ये सुना गया है, कहाँ तक सच है नहीं है वही लोग जानते हैं, कि वो एक्सटीरियर वायर से या आपके वाईफाई वगैरह से कुछ उसके अंदर इंटरफेरेंस एक्सटर्नली हो सकता है। इंडिया के अंदर ईवीएम के इशू को लेकर अभी कुछ महीने पहले ही, चुनाव से शायद 3 या 4 हफ्ते पहले, सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हुई थी जस्टिस खन्ना की बेंच में, जो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे नवंबर के अंदर। उनकी बेंच में लगातार हियरिंग हुई थी और 3-4 एडवोकेट्स थे अलग अलग पार्टियों की तरफ से। उन्होंने बहुत दृष्टिकोण से, टेक्निकल इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अच्छे एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया, जो आईटी फील्ड के और ईवीएम वगैरह की जानकारी रखते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ तो जस्टिस संजीव खन्ना ने लंबा चौड़ा ऑर्डर पास किया और ईवीएम के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती बोल के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से डिक्लेयर किया है। तो पहली बात ये मान के चलिए कि यदि किसी एक सज्जन ने कहीं भी दुनिया के किसी कोने में ये कह दिया कि भाई ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, तो कौन सी ईवीएम है? क्या वो यूएस के संदर्भ में कहा गया है या हमारे भारत के संदर्भ में? क्या उनको पूरी तरह जानकारी है, जो शायद मेरी समझ में इंडिया से पूरी तरह परिचित भी नहीं है, जो सज्जन और जिनको आना था और किसी कारण से, चुनाव के कारण वो आए नहीं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा हंगामा पूरे देश में कर देना, पूरे प्रेस के अंदर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये जो प्रश्न उठा है, अरे कुछ तो विश्वास कीजिए अपने हाईएस्ट कोर्ट पर। और जिस कोर्ट ने इतनी छानबीन करने के बाद ये आदेश पारित किया है, मेरी समझ में ये हमारी नासमझी होगी यदि हम पर क्वेश्चन करें। सर, ईसीआई की ओर से भी कल इस मामले पर सफाई दी गई। पिछले 1 दशक में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट फैसला दिया, उसके बावजूद लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में आपका क्या सुझाव होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि किस तरह से वो ईवीएम के मामले में जनता के सामने आकर के एक बार स्पष्टीकरण दे दे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है पीयूष। जनता के सामने आप ही के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो डिस्प्ले या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं या चैलेंज करें। जो भी लोग इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनको कहें कि आप आइए। ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने देखा था, स्पष्ट रूप से मैं कोर्ट में प्रेजेंट था, कि कोर्ट ने कहा कि आप हमें दिखाइए किस प्रकार से इंटरफेरेंस हो सकता है। और जो भी पिटिशनर की तरफ से थे वो कोई भी इसके अंदर नहीं दिखा पाए। इसलिए आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है। मैं समर्थन करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये चीज़ मीडिया के माध्यम से और पब्लिक के सामने लाए कि ये इंस्ट्रूमेंट है। हम चैलेंज करते हैं, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, हम चैलेंज करते हैं कि कोई आके हमें दिखा दे कि किस इंस्ट्रूमेंट से, किस एक्सटीरियर प्रोजेक्शन से इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। एक अंतिम सवाल है सर, कि राजनीतिक दलों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर लगातार हमले राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जरूर हूँ, किंतु ये राजनीतिक दल का स्तर इतना गिर गया है कि इनको समझाना बुझाना तो बहुत दूर की बात है। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी जो जजमेंट लिखा इलेक्शन बॉन्ड में, उसमें उसको कोट भी किया है कि एक समय था जब राजनीति
की जो भाषाएं थी, जो वक्तव्य दिए जाते थे, उसका स्तर होता था। आज जो है, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र, उसके प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी जाए और वो सहन करे पब्लिक? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ML लाहौटी साहब को, जिनका ये कहना है कि राजनीतिक दलों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए अपने शब्दों को लेकर, अपने आचरण को लेकर, और ईवीएम जैसे मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरत कर ही अपने बोल सामने लाने चाहिए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।